संभल कर निकलिएगा, संभल कर चलाइएगा। खास तौर पर अगर लड़की, भैंस या गाय दिखाई दे तो गाड़ी को 15 मीटर दूर रोक लीजिएगा। उसमें आप ही का भला है, पता नहीं कौन सी लड़की या कौन सी गाय या कौन सा सांड उत्तर प्रदेश में आपको हानि पहुंचा दे, सामाजिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी और आर्थिक रूप से भी। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर उस लखनऊ वाली लड़की के लिए, जिस लखनऊ वाली लड़की ने कल शाम से लेकर अभी तक ट्विटर को हिला रखा है। ट्रेंड चल रहा है उस बहादुर और साहसी लड़की का, उस वीरांगना का, जिसने एक टैक्सी ड्राइवर के गाल पर एक के बाद 32 चांटे जड़ दिए और पब्लिक जो थी खड़ी हुई देख रही थी उनका ये आलम। बीच चौराहे पर यह सब कुछ चलता रहा, ट्रैफिक पुलिस वाला भी खड़ा हुआ देखता रहा और ड्राइवर जो था पिटता रहा। उसने विरोध में ना तो अपनी तरफ से बचाव की कोशिश की, ना उसने अपने को बचाने की कोशिश की। बस ये कहता जरूर सुना गया कि अगर आपकी जगह कोई और होता तो मैं उसको जवाब देता, लेकिन आप महिला हैं, मैं आपको क्या जवाब दूं। उस लड़की ने यह आरोप लगाया था कि उस कैब ड्राइवर ने उसको कुचलने की कोशिश की थी। उसके अचानक से झूठ का पर्दाफाश जब हो गया, जब सोशल मीडिया पर वीडियो आ गए सीसीटीवी कैमरेस के लगे हुए, जिसमें उसकी गाड़ी जो है रुकती है और उसके बाद वो लड़की जो है पहले आती है, पहले उसका शीशा तोड़ती है, उसके बाद उसको गिरबान पकड़ करके नीचे उतारती है और उसके बाद उसके साथ मारपीट शुरू हो जाती है और ट्रैफिक पुलिस वाला देखता रहता है। वो बीच बचाव की कोई भी कोशिश नहीं करता। एक व्यक्ति जो है बीच बचाव के लिए आता है तो वो महिला जो है उसके साथ ही बदतमीजी करने पर उतारू हो जाती है। ये सब नाटक हो ही रहा था। लोग हैरान थे, लोग परेशान थे। लोग जो थे इस लखनऊ वाली लड़की की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे, लेकिन लखनऊ वाली लड़की की गिरफ्तारी के साथ साथ दिल्ली कैंट में बलात्कार का भी मामला चल रहा था। अब लोग परेशान थे कि किस तरफ जाएं, लेकिन जो ज़्यादा संवेदनशील मुद्दा था उस तरफ लोगों का ध्यान ज़्यादा गया। लेकिन ये लखनऊ वाली लड़की का जो वीडियो ट्रेंड कर रहा था उस तरफ लोगों का ध्यान उतना नहीं गया जिस हिसाब से इसको बीजेपी की आईटी सेल ने ट्रेंड कराया। हालांकि कोई खबर दबानी हो तो ऐसी खबर को आगे बढ़ा दिया जाए जो खबर सरकार के मुंह से कालिक थोड़ी सी कम कर सके। यही प्रयास बीजेपी आईटी सेल का रहता है। उसमें कितने सफल हो पाते हैं, कितने असफल, ये हम कह नहीं सकते। लेकिन अब धीरे धीरे उस महिला के बारे में कुछ राज खुलते हैं। राज कुछ इस तरह से खुलते हैं कि जो महिला थप्पड़ मार रही थी, पिटाई कर रही थी उस पुलिस वाले के सामने, एक कैब ड्राइवर की, वो महिला पुलिस जो है, महिला पुलिस की मुखबर है। मुखबर मतलब जो उसको खबर देते हैं गलत सलत कामों की। और मुखबर के कहने पर, उसकी शिकायत पर पुलिस वालों ने ड्राइवर और उसके 2 भाइयों को रात भर हवालात में रखा और हवालात में रखने के बाद सुबह 10,000 रुपये लेकर के उनको छोड़ दिया। अब जब ये जानकारी हुई और इसमें एक आपको पूरा माजरा जब समझ में आएगा जब आप एफआईआर की कॉपी पढ़ेंगे। एफआईआर की कॉपी मैं यहाँ डाल रहा हूँ। एफआईआर की कॉपी में साफ साफ लिखा हुआ है सूचना कहाँ से प्राप्त हुई, कितने बजे की घटना है और इसमें नाम जो है जिसके खिलाफ शिकायत हुई उसका नाम था बेचारे का सादत अली सिद्दीकी, पिता का नाम स्वर्गीय अशरफ अली सिद्दीकी। पासपोर्ट का नाम यहाँ गायब है। सूचना प्राप्त हुई टाइम 5:05 पर 2 तारीख को। और साहब ये मतलब पूरी इसमें धारा 394 और 427 की धारा लगाई गई हैं। 5:07 इसमें एफआईआर का लगाया गया है, जहां पर एक तरफ दावा यह किया जा रहा था कि इस लड़की को गिरफ्तार करो, लेकिन गिरफ्तार वो हुआ जो बेचारा पिट रहा था और जिसकी बेइज्जती का तमाशा पूरा चौराहा देख रहा था अवध क्रॉसिंग पर, और फिर पूरे देश ने देखा। पूरे देश ने एक कैब ड्राइवर को, एक पुरुष को जलील होते हुए देखा। उसके समर्थन में जरूर ये बातें चली आई हों कि महिलाओं के उत्पीड़न में काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं गलत हो जाती हैं, ये हो जाता है, वो हो जाता है। ड्राइवर का यह कहना था कि युवती ने खिड़की में हाथ डाल करके मेरा गला पकड़ लिया, मुझे खींचकर कार से बाहर निकाला, गाड़ी के अंदर रखा मेरा मोबाइल फ़ोन ले लिया, डैशबोर्ड में 600 रुपये रखे थे वो भी लूट लिए, मेरा मोबाइल फ़ोन उसने सड़क पर पटक करके तोड़ दिया। उस महिला से मैं पूछता रहा कि मेरा अपराध क्या है, लेकिन वो महिला 10 मिनट तक लगातार मुझे जान से मारने की धमकी देती रही और मुझे पीटती रही।
अब जो विक्टिम था, जिसके साथ ये घटना हुई, वही बेचारा पिटा, वही जेल में गया। और इस पूरे मामले को लेकर सेंट्रल लखनऊ के एडीसीपी चिरंजीव नाथ सिंह ने मीडिया को जानकारी दी। इनके मुताबिक वायरल वीडियो से संबंधित युवक की ओर से एक तहरीर 2 अगस्त को दी गई। उसके आधार पर अब थाना कृष्णानगर में युवती के विरुद्ध संबंधित धाराओं का मामला जो है रजिस्टर्ड कर लिया गया है। साथ ही इससे जुड़े हुए अधिकारियों को निष्पक्ष जांच करने की मांग की गई है। दूसरी तरफ लड़की का कहना है कि वो जो था गांजा पी करके गाड़ी चला रहा था। शराब का कहती है, शराब की तो बदबू आ जाती है। अब गांजा पी के चला रहा था, तो गांजा अगर पी के चला रहा था तो पुलिस ने क्या ब्लड टेस्ट कराया था उस कैब ड्राइवर का, या उस महिला को मालूम था कि वो गांजा पी के चला रहा है, तब पुलिस ने उसका डोप टेस्ट क्यों नहीं कराया? तो इसमें पुलिस की भी सरासर लापरवाही नजर आती है। अगर ये लड़की दावा करती है कि उसने सुल्फा पी रखा था, चरस पी रखी थी, या भांग पी रखी थी, जो भी पी रखी थी, लेकिन एक बात तो मानने वाली है कि हमारे देश में तमाशाइयों की भीड़ बहुत हो जाती है। न्याय की बात करने वाले बहुत कम होते हैं। एक आध निकल आता है कोई, तो उसको भी बेइज्जत करके निकाल दिया जाता है। तो दोस्तों, ये घटना उत्तर प्रदेश में थोड़ा सा संभल कर निकलिएगा, संभल कर चलाइएगा। खास तौर पर अगर लड़की, भैंस या गाय दिखाई दे तो गाड़ी को 15 मीटर दूर रोक लीजिएगा। उसमें आप ही का भला है, पता नहीं कौन सी लड़की या कौन सी गाय या कौन सा सांड उत्तर प्रदेश में आपको हानि पहुंचा दे, सामाजिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी और आर्थिक रूप से भी। तो इसलिए लखनऊ की सड़कों पर चलने से पहले सावधान हो जाइए। हो सकता है कि आपको सताया भी जाए और आपके खिलाफ रिपोर्ट भी हो जाए। यही है वो रामराज जिसका दावा हमारे योगी बाबा करते रहे हैं। और योगी बाबा के रामराज में तो आप जानते ही हैं, सिवाय विज्ञापनों के कुछ मिलता नहीं है। 24-24 पेज के विज्ञापन इसीलिए दिए जाते हैं, पैसा खर्च जनता का किया जाता है जिससे कि सरकार के बारे में एडवर्टाइज किया जा सके। लेकिन जब ये लखनऊ की घटना होती है तो वाकई में थोड़ा सा डर लगने लगता है। लखनऊ में ही आपको एक घटना और याद होगी, जब योगी जी का शासनकाल शुरू हुआ था तो एक पुलिस वाले ने एक परिवार में एक व्यक्ति का एनकाउंटर ऐसे ही कर दिया था। शौक में उसे शौक आ रहा था तो उसने गोली मार दी। वो घटना ताजा हो गई इस लड़की की मारपीट देख करके। बस शुक्र मनाइए कि उस लड़की के हाथ में, जिसको पुलिस का मुखबिर कहा जा रहा है, कोई रिवाल्वर, बंदूक या AK-47 नहीं थी या तलवार नहीं थी। हो सकता है सदात अली को जय श्री राम या भारत माता की जय का नारा लगाते हुए वहीं उसको हलाक कर दिया जाता, या उसके साथ ऐसी कोई भीड़ नहीं थी जो नारे लगा रही हो, राज प्रेम से जुड़े हुए और अपराध कर रही हो। लेकिन इस लड़की की खासियत देखिए, ना तो इसने भारत माता का नारा लगाया, ना वंदे मातरम बोला, लेकिन 10 मिनट में 22 या 32 चांटे मारने का एक मेरे ख्याल से रिकॉर्ड तो स्थापित कर ही लिया। आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है इस पर? अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।